प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हमारा कार्यपत्रक है 23 और हिंदी विषय में आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे, वीर कुंवर सिंह। इस पाठ का एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रियासत के राजा थे और उस समय जब अंग्रेजों का राज था और उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे भारतीयों के ऊपर, तो सभी राजे रजवाड़े, छोटे और बड़ी रियासतें एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और 1857 में वो पहली क्रांति थी जो भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देशवासियों ने मिलकर लड़ी थी। वीर कुंवर सिंह की वीरता के विषय में हम जानेंगे इस पाठ के द्वारा। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ इन आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की योजनाएं बनाई। 1845 से 1846 तक बहुत सक्रिय रहे। बड़े गुप्त ढंग से वो विद्रोह की योजना बनाते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए योजना बनाने के लिए चुना। बच्चों, वहां पर सोनपुर का जो मेला लगता था उसमें पशु खरीदे बेचे जाते थे। पशु मेला था बहुत बड़ा। लोग दूर दूर से पशु खरीदने, पशु बेचने वहां आया करते थे। तो अंग्रेज विद्रोह की योजना तो किसी को बनाने देते नहीं थे, लोगों को इकट्ठा होने नहीं देते थे। तो इस मेले का प्रयोग किया उन्होंने। इस सोनपुर के मेले में वो आया करते थे और अलग अलग रियासत रजवाड़ों के लोग के साथ बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और ज्यादातर पशुओं में इसमें हाथियों का क्रय विक्रय होता था। क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, है ना। खरीदे बेचे जाते थे हाथी। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे और अंग्रेजों को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती थी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए, मुक्ति वाहिनी यानी उस सेना का नाम मुक्ति वाहिनी, मुक्ति दिलाने वाली सेना, जितने भी थे उन सब ने कुंवर सिंह को अपना नेता माना और उनके नाम की जय जयकार करते हुए आरा पहुंचे और जेल की सलाखें तोड़ दी और वहां के जो अपने हिंदुस्तानी भाई कैदी थे उनको रिहा कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों का झंडा वहां से उतर गया और उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो वीर कुंवर सिंह बूढ़ा था, किंतु वो शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में चारों ओर फैल गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। अंग्रेजी सैनिकों में अनुशासन था। हमारे यहाँ के स्थानीय जमींदार अंग्रेजों के साथ सहयोग करते थे, उनसे मिल गए थे और आधुनिक शस्त्र की कमी थी हमारे पास। ये सब कारण रहे कि जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका, यानी जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे उनका आत्मबल टूटा नहीं। वो फिर भी भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए तत्पर हो गए। वो क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो जगदीशपुर से वो निकल तो गए, लेकिन वहां से सासाराम, मिर्जापुर होते हुए वो रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक आ गए। ये रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, ये सब नाम भी आपने झांसी की रानी वाली कविता में पढ़े हैं, जहां से हमने इस पाठ की शुरुआत की थी वीर कुंवर सिंह जी का नाम खोजकर। तो इन जगहों तक वो जगह जगह मिले। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वो आजमगढ़ की ओर निकले। फिर उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर लोगों के दिलों में जलाए रखा। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ
कि रियासत रजवाड़ों को मनाया इस बात के लिए कि वो सब एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उनकी वीरता की कीर्ति ख्याति यानी यश पूरे भारत में फैल गया था, पूरा उत्तर भारत में। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उन्होंने कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया और उसके अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन उन्होंने किया। बच्चों, वो लखनऊ पहुंचे इसके बाद और आजमगढ़ की ओर जाने का उनका जो उद्देश्य था वो था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करें, शत्रुओं को पराजित कर लें और फिर अपने उसी जन्मभूमि जगदीशपुर पर अधिकार कर लें। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने फिर एक बार आजमगढ़ से अंग्रेजों को हराकर भगा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका लहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। वही जगदीशपुर जो उनकी अपनी जन्मभूमि थी। उन्होंने अंग्रेजों से उसे छीन लिया, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने वहां पर यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारा था और अपना भारतीय झंडा लहराया था और इसके ठीक 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो बच्चों, ये थी वीर कुंवर सिंह की वीरता की कहानी। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। और इसमें अब हमने नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? प्रश्न 2, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह जी ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? प्रश्न 3, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? प्रश्न 4, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए? प्रश्न 5, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, उसी प्रकार ऐसे ही किसी बड़े प्रसिद्ध मेले के बारे में अपने आसपास से, अपने बड़ों से जानकारी इकट्ठी करिए और लिखकर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद।